नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कनाडा के राजदूत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी से की भेंट। निवेश सहयोग को नए आयाम देने पर हुई व्यापक चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला। डीएसपी और इंस्पेक्टर पर विभागीय कार्रवाई के आदेश। पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी। पाक जासूसी में फंसे एडवोकेट के साथी का खुलासा। बोला, रिजवान 5 बार गया था अमृतसर। 41 लाख रुपए लाया रिजवान। एडवोकेट रिजवान ने जांच एजेंसियों के सामने किए बड़े खुलासे। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात में हरियाणा के साथ नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाना बैठक का उद्देश्य रहा। हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार प्रदान करने में कनाडा प्राथमिकता देगा। वेस्ट टू एनर्जी और विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। कनाडा में प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने पर भी कनाडा मदद करेगा और कनाडा के विश्वविद्यालय की प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोडमैप पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मुलाकात की है, जिसमें हरियाणा कनाडा के निवेश सहयोग को नया आयाम देने पर व्यापक चर्चा हुई है। स्किल्ड युवाओं को रोजगार, वेस्ट टू एनर्जी और कनाडाई विश्वविद्यालय और उद्यम निवेश पर भी सकारात्मक संवाद आगे बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिसार दौरे में सुरक्षा में चूक मामले में हरियाणा सरकार ने 2 पुलिस अधिकारियों डीएसपी परमजीत सिंह समोटा और इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हरियाणा गृह विभाग की ओर से पुलिस महानिदेशक को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। सरकार ने आदेश में कहा कि डीएसपी परमजीत सिंह समोटा के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियम के तहत 2016 के नियम 7 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके लिए पुलिस विभाग को तुरंत ड्राफ्ट चार्जशीट और संबंधित दस्तावेज तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के खिलाफ भी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इंस्पेक्टर प्रशांत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अपने स्तर पर शुरू करें और इसकी विस्तृत जानकारी सरकार को भेजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण करने पहुंचे थे। रिपोर्ट के अनुसार डीएसपी और इंस्पेक्टर की अति संवेदनशील जगह पर तैनाती थी और इसके बावजूद दोनों ड्यूटी से नदारद थे। डॉक्टर सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा ने कहा कि गंभीर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले डीएसपी और इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और सरकार को जानकारी देने के आदेश हैं। न्यूजीलैंड से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट रिजवान ने जांच एजेंसियों के सामने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में रिजवान के साथ ही एडवोकेट मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी हिरासत में लिया गया था, जिसे अब पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। मुशर्रफ उर्फ परवेज ने रिजवान के कई बड़े राज खोले हैं। एडवोकेट मुशर्रफ उर्फ परवेज ने बताया कि जांच एजेंसियां उसे और रिजवान को लेकर अमृतसर पहुंची थी, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई और इसके साथ ही टीम उन्हें दिल्ली लेकर पहुंची, वहां भी पूछताछ की गई। मुशर्रफ और उर्फ परवेज ने बताया कि उनसे केवल यह पूछा गया था कि रिजवान के साथ कब से हैं और इस बारे में जानकारी दी या नहीं, कहां रिजवान का नेटवर्क है। इसके साथ ही फोन की गहनता से जांच की गई, क्योंकि रिजवान उसके पास आए दिन केस के सिलसिले में पैसे डालता रहता था। लेकिन जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला और उन्हें 28 नवंबर को क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। परवेज ने बताया कि उनके सामने रिजवान से हुई पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि रिजवान अमृतसर में गया था और वहां पर उसने 5 बार पैसे लेने के लिए वहां पर किसी से मुलाकात की, जिसमें 3 बार 7-7 लाख रुपए और 2 बार 10-10 लाख रुपए लेकर आया था। ये पैसे स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कोडा गाड़ी में कुछ लोग लेकर आए थे। इस तरह से कुल 41 लाख रुपए कैश रिजवान ने कबूला है। इसे उसने अजय अरोड़ा के पास पहुंचाया था, जिसके बदले रिजवान को मोटा कमीशन मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जासूसी प्रकरण की जांच कर रही नू एसआईटी ने पंजाब के अमृतसर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती है।
गुड़गांव निजी स्कूल के छात्र प्रिंस की हत्या मामले की जांच में लापरवाही करते हुए निर्दोष बस कंडक्टर को गिरफ्तार करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच करने वाले पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका दिया है। पुलिसकर्मियों ने सीबीआई अदालत से गुहार लगाई थी कि वह मामले की चार्ज फ्रेम करने पर रोक लगाएं, लेकिन अदालत ने पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका देते हुए 9 दिसंबर तक चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने और उन्हें डिस्चार्ज करने की भी मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब 9 दिसंबर को इन चारों आरोपी पुलिसकर्मियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने अपने फैसले में यह गंभीर माना कि पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को न केवल गलत तरीके से मामले में फंसाया था, बल्कि उन्हें टॉर्चर भी किया गया था। इस मामले में तत्कालीन एसीपी विरम सिंह, बोंडसी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना और सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह उस बाशद आरोपी हैं। वहीं पे न्यायालय ने इन सभी धाराओं के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, जिसका अर्थ है कि अब चारों पुलिसकर्मियों को इन आरोपों का सामना करना होगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने और परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है। उन्हें पिछले कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही हैं। चौटाला ने केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग की है। उन्होंने याचिका में सत्ताधारी दल से जुड़े सामाजिक तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका में दर्ज हुई घटनाक्रम के अनुसार 15 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कई बार धमकियां मिलने का दावा किया गया है। चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया कि फोन और व्हाट्सएप संदेश आए और कॉल करने वालों ने कहा कि यह आखिरी चेतावनी है और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। चौटाला की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा Z+ या Z सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और वहीं अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा से जुड़ी मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को आज मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यमुनानगर जिले में नशे की संदिग्ध सप्लाई ऐसी होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जगाधरी के खदरी गांव में एक व्यक्ति मनियारी की दुकान चलाता है, लेकिन जब ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने उसकी दुकान की छानबीन की तो उसकी दुकान में रखे एक बल्लभ के अंदर से 120 नशीले के संदिग्ध कैप्सूल बरामद हुए। फिलहाल टीम ने कैप्सूल को कब्जे में ले लिया है, जिसकी जांच एंटी नारकोटिक सेल की टीम करेगी। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि एक शातिर दुकानदार बल्लभ के अंदर कैप्सूल छुपाकर क्यों रखेगा। फिलहाल जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। ड्रग कंट्रोलर अधिकारी बिंदु धीमान ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि खदरी गांव में मनियारी की दुकान पर नशीला पदार्थ मिल सकता है। इसके बाद हम टीम के साथ दुकान पर पहुंचे। हमने जब दुकान में रखे हर सामान की बारीकी से छानबीन की तो एक बल्लभ से 120 संबंधित नशे के कैप्सूल बरामद हुए हैं, जो बिना रैपर के थे। और हम इन कैप्सूल्स को एंटी नारकोटिक सेल की टीम को सौंपेंगे, जिसके बाद वह जांच करेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर आपके आसपास कहीं भी नशे की सप्लाई होती है तो हमारी टीम को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। हरियाणा में 5200 स्कूल बसों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में 5200 स्कूल बसों की जांच में अनियमितता पाई गई और पुलिस ने 11 नवंबर तक 25,000 से अधिक स्कूली बसों की जांच की, जिसमें 5200 बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है। इस पर पुलिस ने चालान जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूल बसों में फिटनेस, सुरक्षा उपकरण, दस्तावेज या आवश्यक मानकों की कमी पाई गई उन्हें तुरंत इम्पाउंड किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं ओपी सिंह ने कहा कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो चालान किए जाएंगे। पानीपत में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 6 साल की बच्ची का शव बाथरूम में मिला। बच्ची के माता पिता शादी समारोह में शामिल होने आए थे और पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच जारी है। उपमंडल के गांव नौलथा में एक 6 साल की बच्ची बाथरूम में पानी के टब में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। बाहर से बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी। बच्ची के परिजन सोनीपत से नौलथा में शादी समारोह में आए हुए थे और उन्होंने बच्ची की हत्या की आशंका जताई है। मृतक बच्ची की पहचान 6 साल की विधि पुत्री संदीप निवासी बोड़ गढ़वाल सोनीपत के रूप में हुई है और वहां पर सूचना मिलते ही इसराना पुलिस के थाना प्रभारी महिपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा लिया है। इसराना पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कैथल में वर्ल्ड एड्स दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हेल्थ आयुष मंत्री आरती राव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हेल्थ आयुष मंत्री आरती राव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी।
तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।